इससे पिछली वीडियो में हमने सीखी थी मॉडल वर्ब्स की पहचान, यानी मॉडल वर्ब्स कंबाइन विद अदर वर्ब्स टू फॉर्म कंपाउंड वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स दूसरे वर्ब्स के साथ मिलकर बनाते हैं कंपाउंड वर्ब्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मुख्तलिफ किस्म के मॉडल वर्ब्स का क्या फंक्शन होता है, यानी क्या काम होता है। मिसाल के तौर पर देखते हैं एक फंक्शन को। टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी। इंडिकेट का मतलब है बताना और पॉसिबिलिटी कहते हैं इम्कान को। जैसा कि कहा जाता है मुमकिन है फलां काम हो जाए। मिसाल के तौर पर मुमकिन है कि बारिश शुरू हो जाए, यानी आप किसी अमल के मुतालिक अंदाज़ा लगाकर कह रहे हैं कि हो सकता है ऐसा हो जाए, यानी आप इम्कान या पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं या उसके मुतालिक बता रहे हैं। तो ये हो गया फंक्शन टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी। तो अब देखते हैं कि इस मकसद को हासिल करने के लिए किस किस्म के मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो किसी बात का इम्कान जाहिर करने के लिए जो मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं वो हैं कैन, कुड, मे, माइट, वुड। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ कैन को हम अगर एक जुमले में इस्तेमाल करें तो हम कह सकते हैं आई कैन हेल्प यू, यानी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो इस जुमले में कोई शख्स किसी की मदद करने के इम्कान को या पॉसिबिलिटी को बता रहा है। इस जुमले में लफ्ज़ हेल्प जो है यह है एक मेन वर्ब, यानी वो ख़ास काम जिसके मुतालिक बताया जा रहा है, हेल्प यानी मदद। जबकि इस जुमले में लफ्ज़ कैन जो है ये लफ्ज़ हेल्प के मुतालिक बता रहा है, कैन हेल्प यानी मदद कर सकता हूँ। और लफ्ज़ कैन जो है ये भी एक किस्म का वर्ब है जो कि मॉडल वर्ब कहलाया जाता है, क्योंकि ये मेन वर्ब की हेल्प करता है। इसे हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो जब किसी मॉडल वर्ब को मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो ये मिलकर बनाते हैं कंपाउंड वर्ब। और इस जुमले में जिस मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया गया है उसका फंक्शन क्या है? टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी, यानी किसी काम को करने का इम्कान जाहिर करना। तो इसी तरह से ये बाकी के जो मॉडल वर्ब्स हैं कुड, मे, माइट, वुड, इन्हें भी जब किसी जुमले में किसी मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल किया जाएगा तो इनका भी फंक्शन यही होगा, टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी। अब देखते हैं मॉडल वर्ब्स का एक और फंक्शन और उसके मुताबिक कौन से मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये फंक्शन है टू इंडिकेट एबिलिटी। इंडिकेट का मतलब है बताना और एबिलिटी का मतलब है काबिलियत। जब आपने ये बताना हो कि आप किसी काम को करने के काबिल हैं तो आप कैन, विल, कुड या वुड जैसे मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर इस जुमले को देखते हैं, आई विल फिनिश माई वर्क सून, यानी मैं बहुत जल्द अपना काम ख़त्म कर लूँगा। तो इस जुमले में विल फिनिश यानी ख़त्म कर लूँगा के अल्फाज जो हैं इनकी मदद से पता चल रहा है कि आपके अंदर एबिलिटी यानी ताकत या काबिलियत है काम को ख़त्म करने की। तो इस तरह से यहाँ विल का जो मॉडल वर्ब है इसे इस्तेमाल किया गया है टू इंडिकेट एबिलिटी, यानी इसकी मदद से पता चलता है कि आप किसी काम को करने की ताकत रखते हैं। अब देखते हैं मॉडल वर्ब्स का एक और फंक्शन और इस फंक्शन को पूरा करने के लिए कौन से मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ये फंक्शन है टू इंडिकेट सर्टेनिटी। इंडिकेट का मतलब है इशारा करना या बताना और सर्टेनिटी का मतलब है पूरे यकीन के साथ किसी बात को कहना। तो जब आपने पूरे यकीन के साथ किसी बात को कहना हो तो उसके लिए आप मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल कर सकते हैं मस्ट, विल और शैल। इस जुमले की मदद से समझते हैं, ही मस्ट क्लीन हिज रूम टुडे, यानी उसे आज ज़रूर अपना कमरा साफ करना होगा। मस्ट यानी ज़रूर और क्लीन साफ करने को कहते हैं। तो क्लीन करने के अमल पर जोर देने के लिए मस्ट के लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है, यानी ज़रूर। तो मस्ट का लफ्ज़ जो कि एक मॉडल वर्ब है यहाँ क्या फंक्शन कर रहा है, यानी काम कर रहा है टू इंडिकेट सर्टेनिटी, यानी पूरे यकीन के साथ या ज़ोर देकर किसी अमल के मुतालिक बताया जा रहा है कि उसे लाजमी करना है। अब अगर आपने कोई ऐसी बात करनी हो जिसमें आप किसी अमल से मुतालिक ये कहना चाह रहे हो कि शायद उसके होने का
थोड़ा बहुत अंदाज़ा है आपको, लेकिन आप पूरे यकीन से नहीं कह सकते। तो इस तरह का फंक्शन कहलाया जाता है टू इंडिकेट प्रोबेबिलिटी। टू इंडिकेट यानी जब आप बताते हैं, प्रोबेबिलिटी यानी किसी काम से मुताल्लिक कि शायद वो हो या शायद वो ना हो। तो इस मकसद को हासिल करने के लिए आप अपने जुमले में माइट, शुड या ऑट के अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जुमले की मदद से समझते हैं। आई माइट राइट अ बुक यानी शायद मैं एक किताब लिखूं। तो माइट का लफ्ज़ जो कि एक मॉडल वर्ब है, इसकी मदद से पता चल रहा है प्रोबेबिलिटी का, यानी इस काम को करने का पूरा इम्कान नहीं है, यानी अभी पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि आप किताब लिखेंगे, क्योंकि यहाँ माइट यानी शायद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, यानी आपने अभी तक इस बात के मुतालिक पूरी तरह से फैसला नहीं किया। इसी तरह से अगर आपने किसी काम को करने की इजाज़त लेनी हो तो उसके लिए जिन मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं वो है कैन, कुड या मे। तो इनकी मदद से क्या फंक्शन या काम लिया जा सकता है? टू इंडिकेट परमिशन। जैसे कि इंडिकेट का मतलब होता है इशारा करना या बताना, और परमिशन है इसका मतलब है इजाज़त लेना। जैसे कि इस जुमले में पूछा जा रहा है मे आई यूज़ योर पेन प्लीज़, यानी बराए मेहरबानी क्या मैं आपका कलम इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इस जुमले में लफ्ज़ मे जो है, जो कि एक मॉडल वर्ब है, इसे इस्तेमाल किया गया है किसी काम को करने की परमिशन या इजाज़त लेने के लिए। इसी तरह से अगर आप किसी को कोई काम करने की तलकीन करना चाहते हो या उसे उसकी ड्यूटी का एहसास दिलाना चाहते हो, तो इस मकसद को हासिल करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं शुड, मस्ट, नीड या फिर ऑट टू के अल्फाज। तो इस किस्म के मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल कब किया जाता है? टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन, इंडिकेट यानी बताना, ऑब्लिगेशन यानी ड्यूटी या फ़र्ज। जैसे कि इस जुमले में कहा जा रहा है वी ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, यानी हमें ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए। तो यहाँ ऑट टू के अल्फाज का मतलब है करनी चाहिए। तो किसी काम को करने के लिए उस पर जोर दिया जा रहा है कि इसे ज़रूर करना चाहिए। तो इस तरह से ऑट टू के ये जो अल्फाज हैं ये मिलकर बना रहे हैं एक मॉडल वर्ब जो कि एक ऑब्लिगेशन यानी फ़र्ज़ की याद दिला रहा है। इसी तरह से अगर आपने किसी ऐसे अमल या काम के मुतालिक बताना हो जो कि आप गुज़श्ता ज़माने में या बहुत पहले किया करते थे, तो उसको बताने के लिए आप यूज़ टू के मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूज़ टू के अल्फाज की मदद से काम लिया जाता है टू इंडिकेट अ पास्ट हैबिट। इंडिकेट कहते हैं बताने को, और पास्ट कहते हैं गुज़श्ता या पुरानी, और हैबिट कहते हैं आदत को। इस जुमले की मदद से समझते हैं आई यूज़ टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, यानी मैं बहुत सी किताबें पढ़ा करता था। तो यहाँ यूज़ टू यानी करता था के जो अल्फाज हैं ये है मॉडल वर्ब, और इनकी मदद से पता चल रहा है एक पास्ट हैबिट यानी पुरानी आदत के मुतालिक। तो चलिए अब चंद जुमलों की मदद से देखते हैं कि क्या आप इनको पढ़कर बता सकते हैं कि इसमें इस्तेमाल होने वाले, माफ़ कीजिएगा, इन जुमलों में इस्तेमाल होने वाले मॉडल वर्ब्स जो हैं वो क्या फंक्शन या काम कर रहे हैं जुमले के अंदर। तो लेते हैं इस पहले जुमले की एग्जाम्पल, मे आई आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस, यानी क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ। तो इसमें लफ्ज़ मे है, ये क्या है? ये है एक मॉडल वर्ब, बिल्कुल सही। अब ये बताइए कि इसका फंक्शन क्या है। इस जुमले में इसको इस्तेमाल किया गया है परमिशन लेने के लिए, बिल्कुल सही, बहुत खूब। अब इस अगले जुमले को देखिए, कैन यू स्विम, यानी क्या आप तैराकी जानते हैं या फिर क्या आप तैर सकते हैं। तो इस जुमले में मॉडल वर्ब कौन सा है? बिल्कुल सही, ये है लफ्ज़ कैन। और इस जुमले में इस मॉडल वर्ब का क्या फंक्शन है? इसे इस्तेमाल किया गया है एबिलिटी, यानी किसी काम को करने की ताकत के मुतालिक बात करने के लिए। तो अगर इसके सवाल के जवाब में कहा जाए यस आई कैन स्विम, यानी जी हाँ
میں تیراکی جانتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ جواب دینے والے شخص کے اندر ابیلٹی یا صلاحیت ہے تیراکی کرنے کی، لیکن اگر وہ جواب میں کہے نو آئی کی ناٹ سویم یعنی میں تیراکی نہیں جانتا، اس کا مطلب ہے اس کے اندر تیراکی کی ابیلٹی یا صلاحیت موجود نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ابیلٹی کے متعلق کوئی بھی بات چیت کرنے کے لیے کین یا پھر ول، کوڈ یا ووڈ جیسے الفاظ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اب دیکھیے اس جملے کو، یو شوڈ کیپ یور پرومس یعنی آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ تو اس جملے میں کون سے ماڈل ورب کا استعمال کیا گیا ہے؟ یہ ہے شوڈ یعنی کرنا چاہیے۔ تو اس جملے میں شوڈ کا استعمال کس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہے؟ جی ہاں، اسے استعمال کیا گیا ہے ڈیوٹی اور اوبلیگیشن یعنی کسی فرض کے متعلق بات کرنے کے لیے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ اس کام کا کرنا ضروری ہے۔ اب دیکھتے ہیں ایک آخری اگزامپل، اٹ مائٹ رین ٹونائٹ یعنی ممکن ہے کہ آج رات کو بارش ہو۔ تو اس جملے میں ماڈل ورب کیا ہے؟ یہ ہے لفظ مائٹ، اور اس کی مدد سے کیا بتانے کی کوشش کی گئی ہے؟ اس کی مدد سے بات ہو رہی ہے پاسبلٹی یعنی امکان کی، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ کافی چانسز ہیں کہ ایسا ہو جائے۔ تو اس ویڈیو میں آپ نے مختلف قسم کے ماڈل وربز اور ان کے فنکشنز کے متعلق پڑھا اور جملوں میں ان کا استعمال بھی سیکھا۔ اسے اور بھی اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔ اس کے علاوہ آپ اس ویڈیو کی مدد سے جملے بھی بنا سکتے ہیں۔